दोस्तों 16 साल की प्रेमिका अपने प्रेमी को घर बुला लेती है और पूरी रात उसको अपने ही घर में रखती है। प्रेमी ने ढेर सारी शक्ति की ताकत की दवाएं खा ली थी और उसको खाने के बाद वह पूरी रात प्रेमिका से संबंध बनाता रहता है। संबंध बनाने के बाद प्रेमिका बिल्कुल बेहाल हो जाती है। वह तो ठीक ठाक थी लेकिन सुबह तक कुछ ऐसा होता है कि प्रेमिका की मौत हो जाती है। लेकिन मौत किस वजह से हुई, पूरी घटना कहाँ की है, पूरे मामले को जब सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो को नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरे घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ गई थी, इस वजह से मैं वीडियो को नहीं डाल पा रहा था। इसी कारण मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आज से अब से आप लोगों के बीच में बराबर वीडियो पड़ती रहेगी और आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर का एक थाना शिवराजपुर थाना है। उसी थाने के अंतर्गत बहुत ढेर सारे गांव आते हैं, लेकिन उसमें एक गांव होता है रोहतासपुर। और उसी रोहतासपुर गांव के रहने वाला एक किसान परिवार जो 14 दिसंबर को एक पड़ोस के यहाँ गांव में पहुंचता है, अपने रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए निकलता है, लेकिन घर पर ही किसी को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वही गांव का मामला है और घर पर किसी का रहना भी जरूरी है। तो इसीलिए वह अपनी बेटी को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी उम्र 16 साल थी। और उन्हीं के बराबर में ही उनके बड़े बेटे का घर है, जो अपनी बहू और एक 6 साल की बेटी के साथ रहते हैं। और वह लोग 14 दिसंबर को शादी में चले जाते हैं। लेकिन जब 15 दिसंबर की शाम सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे का टाइम था, वो लोग आते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। तो वह देखते क्या है कि वहीं पर जो उनकी 16 साल की बेटी है, वह चारपाई पर पड़ी हुई है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। जाकर देखते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं और दोस्तों यकीन मानो उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। मतलब सांसें नहीं चल रही थी और उनके परिवार के लोग हैरत में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि रात को वह अपनी बेटी को निकले थे जब वह बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छे से बातचीत हुई थी, फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। उन पर कपड़े नहीं है और पूरे कपड़े उतरे हुए हैं। आखिर हुआ तो क्या हुआ। फौरन शिवराजपुर थाना पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले भी हैरान थे, रात को वह लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी और सुबह हुआ तो ऐसी बात हो गई। वहीं पड़ोस वाला जो भाई था उससे पूछा जाता है कि बहन कितने टाइम तुम्हारे पास थी और ये यहाँ से कब गई, क्योंकि जो माता पिता थे, परिवार के जो लोग थे, उन्होंने बोला था कि बेटी तुम यहाँ पर बड़े भाई के यहाँ चली जाना और वहीं पर सो जाना और सुबह वापस अपने घर पर आ जाना और आना जाना घर पर लगाए रखना, क्योंकि पड़ोस में मिला हुआ घर है। तो भाई से पूछते हैं तो भाई बोलता है कि इसने यह बोला था रात के टाइम क्या अपनी छोटी भतीजी को ले जा रहा हूँ, साथ में मैं इसको अपने पास सुला लूंगी। और ये भतीजी को ले गई थी, क्योंकि लगभग रात के 9 से 9:30 बजे के टाइम पर ये इस लड़की को वापस भी छोड़ गई थी। और फिर हम लोग सो गए, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ये भी सो गई और हमें भी नहीं पता। और सुबह क्या हुआ, अब पुलिस के पास आरोपी को पकड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पुलिस को यह भी नहीं पता था कि एक आरोपी है या फिर दो आरोपी है। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंचे। पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो तो साथ में थी और बच्ची 8 से 9 बजे तक साथ में रही है। तो फौरन बच्ची से पुलिस पूछताछ करती है। बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हारी आंटी जब तुम्हें लेकर गई थी तो वहां पर कोई था क्या, क्या तुम्हारी आंटी ने किसी से बातचीत की थी या फिर कोई आया था घर पर। तो जो छोटी बच्ची होती है वह बताती है कि एक बड़े से अंकल थे जो घर पर आए थे और जो बैठे हुए थे, उनको आंटी ने चाय वगैरह पिलाई थी और वहीं पर थे। उनके आने पर आंटी मुझे घर पर छोड़ गई थी। जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो पुलिस समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है, जो ये लड़की है इसका प्रेमी ही होगा। पुलिस समझ जाती है, जाहिर सी बात है कि कोई बुलाया ही होगा, तो लड़की के पास कोई ना कोई फोन जरूर होगा। अब पुलिस को इतना पता चलता है कि पुलिस पता करती है कि वहां पर कौन कौन से फोन एक थे, और पता चलता है कि जो बड़े भाई का फोन होता है वह चला रही थी।
वो उसकी छोटी बहन, तो उसमें से एक नंबर मिलता है और पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस करती है, जब सर्विलांस पर लगाती है, तो वह नंबर संदीप नाम के लड़के का, संदीप नाम का जो लड़का होता है वह नेवादा का रहने वाला था, जो लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर गांव होता है, वहां का वह लड़का रहने वाला था। पुलिस आनन फानन में संदीप के घर पहुंच जाती है और संदीप को गिरफ्तार कर लेती है। अब जो कुछ बताने वाला था संदीप था, और जब संदीप से सख्ती से पूछताछ पुलिस करती है तो पूरी कहानी पूछी जाती है कि रात के टाइम तुम वहां पर थे और वो लड़की कौन थी, वह तुम्हारी प्रेमिका थी, ये बात तो हमें पता है, लेकिन कैसे उसकी मौत हुई, तुमने क्या किया, वो बताओ। पूरी कहानी जब पूछी जाती है तो संदीप कहता है कि आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी एक शादी के प्रोग्राम में, और फिर फोन से बात करते करते उसके साथ मेरे रिश्तों की करीबियां बढ़ गई थी। हम दोनों की फोन पर बातचीत हुआ करती थी और मेरा भी उसके गांव में आना जाना था। लेकिन उस दिन 14 दिसंबर को वो मेरे पास फोन करती है और मुझे बताती है, कहती है कि परिवार के सारे लोग शादी में जा रहे हैं और हम लोग अभी तक नहीं मिले हैं, तो आज हम लोग मिलेंगे। और ये मिलने की बात जब मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं ये बात अपने दोस्तों को बताता हूँ और मेरा दोस्त बोलता है कि देखो, जब तुम लोग मिलोगे तो तुम लोगों को बीच में संबंध जरूर बनेंगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास ताकत की गोली जरूर से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम पूरी रात रुकोगे तो उसके लिए कुछ गोलियां ले जाओ, वो गोलियां तुम खा लेना और रात भर उसके साथ खूब मजे करना। दोस्त जो होता है उसको वो गोली दे देता है। अगर ये गांव में आता है तो बाइक से ही आएगा, तो फिर बाइक को कहाँ पर खड़ी करेगा, और अगर खड़ी कर देगा बाइक को तो घर के बाहर गांव के लोग तो देख लेंगे, सवाल जवाब होगा। तो इसलिए बोलता है कि, और फिर बोलता है अपने दोस्त से कि चलो तुम मुझे गांव छोड़ आओ और सुबह के टाइम पर तुम मुझे लेने आ जाना। तो दोस्त उसका जो होता है वह 20 से 21 किलोमीटर दूर बाइक से लेकर आता है और संदीप को प्रेमिका के घर बाहर छोड़कर चला जाता है। लगभग 8:30 बजे के टाइम पर संदीप अपनी प्रेमिका के घर आ जाता है और जो प्रेमिका होती है वह अपनी भतीजी को लेकर अपने भाई के घर छोड़ आती है। और फिर ये लोग अपने घर के अंदर अकेले थे, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। और संदीप बताता है कि बातचीत होने के बाद फिर जब रात होती है तो यह गोलियां खा लेता है और गोलियां खाने के बाद यह प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब प्रेमिका कपड़े पहनने को बोलती है तो कपड़े नहीं पहनता है, बोलता है कि नहीं देखो कपड़े वगैरह मत पहनो, अभी हम लोग और ज्यादा करेंगे। और बार बार, क्योंकि इसने ताकत की दवाएं खा रखी थी, तो बार बार यह प्रेमिका के साथ संबंध बनाता रहता है। तो चारपाई से नीचे से भी आवाज आ रही थी और प्रेमिका तो कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन ये पूरे कपड़े पहना हुआ था, क्योंकि कब कौन आ जाए और इसे भागना पड़े। और यही वजह थी, क्या प्रेमिका को सर्दी नहीं लग रही थी। और बताता है कि रात के लगभग 4 से 4:30 बजे के टाइम पर इसकी प्रेमिका कपकपाने लगती है, यह बहुत ही ज्यादा कपकपा रही थी, हिल रही थी। और इसी को देखते हुए लकड़ियां जलाता है, आग जलाता है, आग के पास अपनी प्रेमिका को बिठा देता है। ठंड को देखते हुए कुछ लकड़ियां जलाता है, आग जलाता है, आग के पास लड़की को बिठा देता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद ये घबरा जाता है, अपने दोस्त को फोन करता है, उससे बोलता है कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो रही है। और तबीयत खराब होने को देखते हुए सुबह के 6 से 6:30 बजे के टाइम पर ये वापस अपने दोस्त को बुलाता है और अपनी प्रेमिका को ऐसे ही हालत में छोड़कर, तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाता है। और सर्दी की वजह से उस प्रेमिका की जो हालत थी, वह कपकपाते हुए उसको छोड़कर यह चला जाता है। और सुबह जब प्रेमिका के घर वाले आते हैं तो इसको पता चलता है, क्योंकि दोबारा से आता है, तो पता चलता है कि प्रेमिका की मौत हो गई है। उससे ये सहम कर डर जाता है, डरा डरा कर छिप छिपा कर फिर रहा था, पुलिस को इतना पता चलता है। दूसरी तरफ पुलिस जो पोस्टमार्टम के लिए लड़की को भेजा जाता है, डॉक्टरों के 3 पैनल ने लड़की की वीडियोग्राफी करी और उसका पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि लड़की को पूरी रात 7 घंटे तक इसने सर्दी में रखा। मतलब लड़की को कपड़ों की जरूरत थी, उसको ठंड लग रही थी, लेकिन इसने कपड़े नहीं पहनने दिए और उस लड़की को बिना कपड़ों के रखा है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है। सर्दी लगने की वजह से लड़की की मौत हो गई है। वहीं पुलिस को इतना पता चलने के बाद संदीप को उठाकर जेल भेज दिया जाता है।
संदीप को पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर तमाम मुकदमे उसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। इसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन लड़की की मौत तो हो चुकी है। सिर्फ एक प्रेमी ने अपने झांसे में ले लिया और उसके साथ ऐसा ऐसा कांड कर दिया। लेकिन ऐसे टाइम पर परिवार वालों को भी अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपको अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है, लेकिन दूसरे लोग आपके बच्चों को कैसे बहला फुसला ले, उस चीज पर आप सभी लोगों को खास नजर रखनी चाहिए। तो इस घटना को बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग जागरूक रहें, कि आप अपने बच्चों की देखभाल करें, उनके ऊपर नजर रखें, क्योंकि इस टाइम पर भेड़िए चारों तरफ घूम रहे हैं, जो आपके बच्चों को फंसाने की, आपके बच्चों को शिकार बनाने की ताक में हमेशा लगे रहते हैं। और आप लोग इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।